गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 19 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 नवंबर को नेशनल नेचुरोपैथी डे के रूप में मनाया गया। तो आपको याद रखना है सिंपल सा कि भारत में हर साल 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे भी 18 नवंबर को विश्व अग्नाशय कैंसर दिवस वर्ल्ड पैनक्रियाटिक कैंसर डे के रूप में भी मनाया गया। और अभी 18 नवंबर को विश्व दर्शन दिवस के रूप में भी मनाया गया, वर्ल्ड फिलॉसफी डे। एक्चुअली में नवंबर के तीसरे गुरुवार को ये मनाया जाता है, तो इस बार ये 18 नवंबर को आया। तो इस बार 18 नवंबर को ये 3 डे हमने मनाए, याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन की शुरुआत की? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की अपनी यात्रा पर आदिवासी कल्याण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का उद्घाटन किया और उन्होंने मध्य प्रदेश के राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन नाम से एक कल्याणकारी योजना शुरू की। उन्होंने पूरे भारत में 50 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के निर्माण की आधारशिला भी रखी। और साथ में आपको बता दूं कि भारत सरकार ने 2021 से हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस या आप बोल दीजिए आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला भी किया है। अब बात है मध्य प्रदेश की, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। तो इसकी कैपिटल भोपाल है। आपको बताया भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक भोपाल में ही खुला है। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश प्रदर्शनकारियों से हर्जाना वसूलने के लिए एक विधेयक लाने वाला तीसरा राज्य बना था आफ्टर यूपी और हरियाणा। अभी यहीं पे ही मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू हुई और पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट शहर है इंदौर। इंदौर से याद रखना, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 जीता था इंदौर ने और सूरत ने भी। स्वच्छ जल उत्प्रेरक कार्यक्रम यानी कि क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट होने वाला भारत का एकमात्र शहर था इंदौर। पूरी दुनिया से केवल 2 ही शहर चुने गए थे, एक तो ये इंदौर हो गया और दूसरा इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। देश का पहला वाटर प्लस शहर बना इंदौर। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य बना था मध्य प्रदेश, पहला कर्नाटक था। अंकुर योजना ये भी यहीं की है। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान भी यहाँ पे शुरू हुआ था। और भारत में पहली बार दुनिया के सबसे पुराने लिंकन सोनिया का जीवाश्म मिला था मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क ये बना मध्य प्रदेश के सांची में। यहीं पे पंख योजना शुरू होती है। और मध्य प्रदेश में एक रामसर साइट आपको मिल जाएगी, भोजताल। यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है? 3 है। भीमबेटका की गुफाएं, सांची स्तूप और खजुराहो के मंदिर। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे कोविड टीकाकरण राजदूत नियुक्त किया? तो आंसर होगा सलमान खान को। तो बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है। एक्चुअली में महाराष्ट्र के जन स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे। उनके अनुसार मुस्लिम बहुल समुदायों में एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने में हिचकिचाहट है, तो अब सरकार लोगों को टीका लगवाने के लिए बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की मदद लेगी। सोनू सूद से आपको याद होगा, पंजाब में कोरोना टीकाकरण के ब्रांड एम्बेसडर बने थे सोनू सूद। बाकी अक्षय कुमार बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है माई लैब, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अभी माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर बने मोहम्मद सिराज। फ्लोबीज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने थे मनोज बाजपेयी। अभी स्मार्टफोन ब्रांड है रियलमी, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे KL राहुल। नीरज चोपड़ा, इनका संबंध भाला फेंक से है, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था इन्होंने। अभी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस में ब्रांड एम्बेसडर बने ये। दीपिका पादुकोण अडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। और भारत में रशियन फिल्म फेस्टिवल के एम्बेसडर कौन बने? इम्तियाज अली। फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने थे विराट कोहली। रानी रामपाल और स्मृति मंधाना, ये दोनों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। और मीराबाई चानू का संबंध वेट लिफ्टिंग से है। अभी एमवे इंडिया और अडिडास की स्टे इन प्ले अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी ये। और एमवे इंडिया के अभी अमिताभ बच्चन भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अमिताभ बच्चन तो क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और क्रिप्टो
प्लेटफॉर्म है कॉइन स्विच कुबेर, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह तो अभी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। चलो आपके लिए एक प्रश्न बताओ, उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी? हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस बैंक ने सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय सेवाओं के लिए एसोचैम पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को भारत की एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ डिजिटल फाइनेंशियल सीरीज का पुरस्कार जीता है। तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने कर्नाटक के लगभग 40 गांवों को 100% डिजिटल गांवों में बदल दिया है। देखो, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक स्थापना होती है सन 2005 में, हेडक्वार्टर धारवाड़ कर्नाटक में है और अध्यक्ष पी गोपी कृष्णा है। और इसी से आपको याद होगा, इंडियन बैंक के भी नए एमडी सीईओ बने थे शांतिलाल, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ बने थे संजीव बरनवाल और एचएसबीसी इंडिया के सीईओ बने थे हितेंद्र दवे। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्र रक्षा संबंध पर्व का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा झांसी यूपी में। तो अभी 17 से लेकर 19 नवंबर तक राष्ट्र रक्षा संबंध पर्व का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे? झांसी यूपी में। इसका उद्घाटन किसने किया? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। आपको याद होगा, अभी 19 नवंबर को वीरता और साहस की प्रतिमूर्ति और भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक महान राष्ट्र प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती है। और आपको ये भी याद होगा कि झांसी रेलवे स्टेशन ये उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम बदलकर भी क्या कर दिया गया था? रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। और उज्ज्वला योजना, इसका संबंध एलपीजी गैस से है। अभी उज्ज्वला योजना 2.0 आई थी, इससे पहले 1.0 कब आई थी? 1 मई 2016 को। और शुरुआत होती कहाँ से है? बलिया यूपी से। और अभी उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत हुई कहाँ से? महोबा यूपी से। कब? 10 अगस्त 2021 को। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा महिला जयवर्धने, शॉल पोलाक और जेनेट ब्रिटेन को। तो अभी आईसीसी ने श्रीलंका के महिला जयवर्धने, साउथ अफ्रीका के शॉन पोलाक और इंग्लैंड की जेनेट ब्रिटेन को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। आपको बता दूं कि 2009 में इसकी शुरुआत के बाद से 106 खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया जा चुका है। चलो आप तो ये बताओ, अभी कुछ समय पहले किस भारतीय को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था? तो आंसर होगा विनु माकंड। और इसी के साथ ही भारत के टोटल 7 खिलाड़ी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं। बाकी बात आईसीसी की है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है और इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से है। अभी आपको याद होगा, 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाले विश्व के एकमात्र बल्लेबाज कौन बने थे? जॉ रूट, जो कि इंग्लैंड के हैं। और उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी थी कौन? मिताली राज। उसी तरह से अभी सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बनी थी शेफाली वर्मा। और पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? स्मृति मंधाना। तो ये सब पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू कर दी है? तो आंसर होगा रशिया। तो अभी रशिया ने भारत को वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू कर दी है, जिसकी रेंज है 400 किलोमीटर। तो ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मनों के एयरक्राफ्ट को आसमान में ही गिरा सकता है। बाकी हम लोगों ने राफेल भी लिया था, किस देश से? फ्रांस से। फ्रांस की डसोल्ट कंपनी ने इसको बनाया था और इसे हरियाणा अंबाला से भारत में शामिल किया गया। हेरॉन ड्रोन हमने इजराइल से लिया था। आसमी, ये डीआरडीओ ने भारतीय सेना के साथ मिलकर बनाया था। स्वदेशी रूप से विकसित पिस्टल है ये हमारी, जिसकी रेंज है 100 मीटर की। इंद्रजाल क्या है? स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है ये। और ब्रह्मोस हमने रशिया के साथ मिलकर के बनाई थी, ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि एक सुपरसोनिक मिसाइल है। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वॉइस ट्रेडिंग लॉन्च किया? तो आंसर होगा पेटीएम। तो अभी पेटीएम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है पेटीएम मनी, जिसने
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित वॉइस ट्रेडिंग लॉन्च की है और ये उपयोगकर्ताओं को सिंगल वॉइस कमांड के माध्यम से व्यापार करने या स्टॉक के बारे में जानकारी देने का काम करेगा। पेटीएम मनी स्थापना होती है सन 2017 में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके सीईओ कौन है? वरुण श्रीधर है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में कहाँ भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा गुरुग्राम, हरियाणा में। तो अभी हरियाणा के गुरुग्राम में अपनी तरह का पहला समर्पित मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर का उद्घाटन किया गया, जो वास्तविक बाजार के नेतृत्व वाली परिस्थितियों में मत्स्य पालन स्टार्टअप को पोषित करता है। और इस इनक्यूबेटर को लिनेक एनसीडीसी फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में जाना जाता है। और अभी इसका उद्घाटन हमारे केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रुपाला, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में फुटवेयर ब्रांड है प्लेटो, इसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा राहुल द्रविड़ को। तो अभी बच्चों के लिए फुट स्वास्थ्य केंद्रित फुटवेयर ब्रांड है प्लेटो, जिसने पूर्व भारतीय क्रिकेटर और राष्ट्रीय टीम के नए नियुक्त मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बाकी राहुल द्रविड़ से आपको याद है ही सही, अभी रवि शास्त्री के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के ये मुख्य कोच बन गए। और अभी नेशनल क्रिकेट एकेडमी के मुख्य कोच कौन बन गए? वीवीएस लक्ष्मण। फिर बताइए अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय दोपहिया निर्माता कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा टीवीएस मोटर। तो टीवीएस मोटर कंपनी यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल हो गई है, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वैच्छिक कॉरपोरेट स्थिरता पहल है। और इस तरह टीवीएस मोटर यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय 2 व्हीलर और 3 व्हीलर निर्माता बन गई है। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट का हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में और इसके सीईओ सेंडा ओजियाम्बो है। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किस मंत्रालय ने सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती जागरूकता अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा आवास व शहरी कार्य मंत्रालय। तो सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती जागरूकता अभियान जिसे शुरू किया है आवास व शहरी कार्य मंत्रालय ने, जिसके मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? हाथों से मेला उठाने वाली प्रथा पर रोक लगाना और उसके स्थान पर मशीनों का उपयोग करा जाए, यही इसका उद्देश्य है। और इस चुनौती में 246 शहर हिस्सा लेंगे। अच्छा चलो, आप तो ये बताओ कि स्वच्छ भारत अभियान ये कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था और कब तक चला था? 2 अक्टूबर 2019 तक। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में क्या प्रश्न पूछा था? अभी किस राज्य ने राज्य तितली के रूप में केसर हिंद को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो गाइज आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हाँ, आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में जो दिक्कत आ रही थी, ओपन नहीं हो रही थी, वो ठीक हो चुकी है। तो अब अभी जा करके मज़े से सारी क्विज लगाइए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए बार बार। और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।